इस पे भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। 1 मिलियन फॉलोअर है और मुझे मतलब एज अ जूनियर दिखाया और आयशा डोल को एज अ सीनियर दिखाया। वो एक क्रिश्चियन लड़की को एक मुसलमान के सर पे बिठा दिया। अच्छा, अभी आप बहुत बड़ी स्टार हैं तो आपका हम अलग से कर लेते हैं, लेकिन अब जो आप मज़हब कार्ड खेला आपने, ये दोनों को अल्लाह ना करे दोनों में से किसी की जान भी जा सकती थी। तुझे क्या हो गया तुझे? मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं हुआ, शायद एंकर को कुछ हुआ था, इसने एंकर को साइड पे ले जाकर शायद कुछ अपना निज़ाम दिखा दिया हुआ था जो एंकर ने यूं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं अनवार इंसान। नाज़रीन, आज मेरे साथ 2 स्टार बैठे हुए हैं और इन दोनों स्टार्स पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं चाहता तो लड़ाई भी करवा सकता था, इधर उधर इसको भी वो सेंड कर सकता था, तरत को भी सेंड कर सकता था, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। मैंने वीडियो अपलोड की रात 8 बजे, तो 10:26 पे उन्होंने मुझे जो वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड की है वो ये आप ज़रा खुद ही इसे सुन सकते हैं। कमाल छा गई सरकार, तुसी छा गई इंटरव्यू आला। अब सर ये 3:03 सुबह, यानी कि सहरी का जो टाइम है हम जिसे बोलते हैं, बल्कि सहरी का टाइम ये तहज्जुद का टाइम कह लें। शायद वो मोहतरमा तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी हों और ये वो तहज्जुद की जो है ना अदायगी किस तरह से कर रही हैं वो खुद ही सुनिए ज़रा। मैंने ना इंटरव्यू देख के अफसोस बहुत हुआ है। एक स्टार को, एक सीनियर को, एक जूनियर के मतलब ऊपर रख के आप लोगों ने इंटरव्यू बनाया है, उसकी वीडियोस भी आप चला रहे हैं और ये बहुत अच्छा उन्होंने किया, ये कहने का उनके पास राइट है, यहाँ पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मेरी वीडियो के ऊपर उसकी वीडियो चला रहे हैं। 14,000 उनका फॉलोअर है, इस पे भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। 1 मिलियन फॉलोअर है और मुझे मतलब एज अ जूनियर दिखाया और आयशा डोल को एज अ सीनियर दिखाया। देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हैरत वाली बात है कि एक सीनियर बंदे को आपने जूनियर बना दिया इंटरव्यू में और जूनियर बंदे को सीनियर बना के और सामानों पे लगा दिए। जो उसके अंदर क्वालिटी है ना, जो वो कर सकती है वो अल्हम्दुलिल्लाह समन बेटी नहीं करती। मैं इसीलिए आज तक पीछे हूँ, ना तो मैं लड़कों को नंबर देती हूँ और ना मैं लड़कों के साथ गलत रिलेशन बनाती हूँ। इस वजह से मैं साथ हूँ। और वो जैसे एफिशिएंसियाँ दिखा रही थी, जैसे अपना नंबर उसने एंकर को दिया और जैसे आगे फटाफट चेयर पे सेट हुई है ना, हमें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जाती है, हमें मुँह से नहीं बताना होता। अब ये वो लैंग्वेज शुरू हो रही है जो नाकाबिल कबूल है। वो मुझे कह सकती थी, चूँकि वो एंकर मेरे साथ है, अली तलत साहब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चीज़ को तकरीबन 6 मंथ लगे हैं। 6 मंथ के बाद मैं ये चीज़ डायग्नोज कर रहा हूँ। मैं लड़ाई बार बार कह रहा हूँ, मैं ये से लड़ाई भी करवा सकता था, इसको भी फेंक, उसको भी फेंक, तीनों को फेंक देता एक दूसरे की वॉइस रिकॉर्डिंग, तमाशा लगा हुआ होता, लेकिन मैंने ये नहीं किया। बहरहाल नेक्स्ट ज़िंदगी में कभी भी आमना सामना हुआ तो मैं आपके चैनल पे कभी भी इंटरव्यू नहीं दूंगी। चैनल आपका तो नहीं है, ये तो कोई नया ही बंदा था, उनके चैनल पे ये इंटरव्यू है। चलें, ये उनकी राय है, मैं नहीं उनके पास गया था। लाइबा खान एक आप कह लें कि अदाकारा है, उसकी छोटी बहन टिकटॉक स्टार है बिया खान, उसकी बर्थडे थी, वहाँ पर इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली ये इंटरव्यू हमारा भी कर लें। हम फर्दर देखते हैं वो क्या कह रही है। गुस्सा ना करना, सुबह इनके टिकटॉक पे वीडियो चला देनी है, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इन्होंने मुझे एज अ जूनियर फील करवाया है। मैं इनकी वीडियो सुबह चला दूंगी टिकटॉक के ऊपर कि ये एंकर है, इनका कोई चैनल सब्सक्राइब ना करे, कुछ भी ना करे, ना किसी ने वीडियो लाइक करनी है। मुझे सीनियर को एक जूनियर बंदे के ऊपर रख के और इन्होंने चला दी वीडियो 14 के को 1 मिलियन वाले के ऊपर इन्होंने रख के तो वो की है और लिहाजा इनके चैनल को कोई भी सब्सक्राइब ना करे। तो मैंने ये उसका सारे इतने थे उसके आप कह लें कि 12-14 रिकॉर्डिंग्स, उसका मैंने एक ही रिप्लाई किया है। मैंने आपके वॉइस मैसेज सुने हैं और हैरत तो मुझे भी हुई है कि हमने उसे जो रिस्पेक्ट दी वो आपकी वजह से दी है।
चूँकि वो आपके साथ थी उस वक़्त, हम नहीं उसे जानता कौन है, क्या, कितने उसके व्यूज़ हैं, कितने नहीं हैं। और रही बात के जूनियर को सीनियर से या सीनियर को जूनियर से, उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं हमें पता था कि आपके कितने हैं या उसके कितने हैं फॉलोअर। और हाँ, ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए थी। और रही बात कि उसने उस एंकर के साथ नंबर शेयर किया या उसका बैठने का स्टाइल, जो भी चीज़ें आप कह रही हैं, इसमें ख़दशा हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं किसी की जो है ना गवाही नहीं दे सकता, मैं चूँकि मुझे मेरे दिल का पता है। तो फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इस तरह से जज्बाती रिएक्शन नहीं देते। हाँ, इंशाल्लाह हम बैठ के ये जो हमसे गलती हुई है इसका अज़ाला करेंगे। तो किसी वक्त बैठ के आपको प्रॉपर इंटरव्यू करेंगे और उसमें ये जो गलती हुई इसका अज़ाला जो है वो करने की कोशिश करेंगे। और मैं उसे तलत को बता देता हूँ कि यार इस तरह से चीज़ों को नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। मैं समझता हूँ कि दोस्ती की हैसियत से वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे इस तरह की गलत चीज़ को। ना पहले हमने कभी प्रमोट किया, ना अब आइंदा ही कभी करेंगे। नाज़रीन, मैंने यहाँ पर मसले को मसले के सलूशन की तरफ गया हूँ, उसे थोड़ी सी तारीफ़ करके मैंने कहा चलें यार, किसी की दिलाजारी हुई, हमारी वजह से ये काम नहीं होना चाहिए। खैर, मोहतरमा जो हैं वो शायद समझ रही थी कि मैं वाकई स्टार बन गई हूँ। आइए हम फर्दर देखते हैं कि फर्दर क्या हो रहा है। तो कुछ भी नहीं लगती। देखे, मेरे साथ और भी 50 लोग थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए, उस दिन आप कितने लोग थे? जी, मैं तो फ़िलहाल मतलब गई तो मैं समन भट्टी के साथ थी, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इन्हीं के साथ गई थी। लेकिन मैं गई अपने, असल में हमारा जो उधर माजूर बच्चों का लास्ट टाइम उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज, साथ आप लोगों के साथ 50 लोग आई थिंक होंगे। नो कोई 50 तो मैं कह रहा हूँ, कह रही कि मेरे साथ और भी 50 लोग थे, सिर्फ आपने आयशा डोल को ये रिस्पेक्ट क्यों दी? यही तो वो कह रही है। आप वहाँ पे हमारी वीडियोस देख सकते हैं, मैं आपको बकायदा वीडियो दूंगी। हम सिर्फ 2 चेयर्स पे ऊपर जाके बैठे हैं और इनके मियाँ साहब ने हमें वहाँ पे छोड़ा है हॉल में, और मैं इन्हीं के साथ गई हूँ। हम फर्दर देखते हैं। हम सिर्फ 2 लोग थे। कि ये हो क्या रहा है? बात ये होती है कि सीनियर जूनियर का कोई लेवल होता है, ठीक है। वो एक क्रिश्चियन लड़की को एक मुसलमान, ये चीज़ जो है ना, मुझे हरगिज़ कबूल नहीं थी कि वो मज़हब कार्ड खेले या इस तरह की बहुधा बात करे। मैं यहाँ पर ये इसलिए बात कह रहा हूँ, उसने जितनी बातें की देख लें मैंने कितना पोलाइटली उसे आंसर किया। चूँकि अगर उसको एतराज़ है कि भाई इनकी फॉलोइंग कम है, उनकी ज़्यादा है, चलें बंदा अलग-अलग कर लेता है चीज़ों को। अच्छा भी आप बहुत बड़ी स्टार हैं तो आपका हम अलग से कर लेते हैं, लेकिन अब जो आप मज़हब कार्ड खेला आपने, ये दोनों को अल्लाह ना करे दोनों में से किसी की जान भी जा सकती थी। ये जो आपने मज़हब कार्ड खेला, ये आपने बहुत गलत किया को आपने मुसलमान के सर पे बिठा दिया। आप कम से कम ये देखें कि मैं अब क्या बताऊं उसका मेरा क्या तल्लक है। वो एक मेरी दुश्मनदार बंदी है, उसको उठा। आप देखें, मैं आयशा डोल को बाखुदा नहीं जानता था, नहीं देखा, चूँकि मैं टिकटॉक तो यूज़ ही नहीं करता, सीधी सी बात है। तो सिंपल अगर मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ, उसका यूज़र हूँ, तो मेरा इन लोगों से तारफ़ हो। मैं इनको नहीं जानता, सिर्फ फील्ड में कभी मुलाकात होती है तो उसमें, अब उसे मैं जानता था, चूँकि मैंने पहले वजाहत कर चुका हूँ कि हमें एक इवेंट में हमारी मुलाकात हुई थी। अब उस पर ये क्या कह रही है, क्रिश्चियन और मुसलमान सर पे बिठा दिया, ये वो जो चीज़ें चल रही, वाकई चेयर पे बैठ गई है। ये तुझे क्या हो गया तुझे? मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं हुआ, शायद एंकर को कुछ हुआ था, इसने एंकर को साइड पे ले जाकर शायद कुछ अपना निज़ाम दिखा दिया हुआ था जो एंकर ने यूं की। अब ये चीज़ें थी जो मैंने कहा मेरे लिए बेरेबल नहीं थी। ये लड़ाई वाली चीज़ें, सिंपल एक दूसरी को इल्ज़ाम लगाना। अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको इतना ही इनका पता है आयशा का, तो ज़री बात है फिर एक ही कैटेगरी होगी दोनों की। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये पहले तो तलत से जानते हैं भाई ये तू करता क्या है,
जो आयशा डोल आपके साथ बैठ गई अचानक से, और फिर इतनी तशवीश है समन भट्टी साहबा को, उनकी जो तशवीश है उसे खुद ही आप ये कहिएगा। सर ये माइक पकड़ लें। देखिए कि साहब, मेरा एक ये मानना है कि किसी ने, मेरा एक शेर भी है, किसी ने कम ज़र्फ़ किसी ने आला ज़र्फ़ समझा मुझे, जिसका जितना ज़र्फ़ उसने उतना समझा मुझे। मैं अक्सर किसी फेवरेट पार्टी वगैरह हो, जब ऑफिस वगैरह या कंपनी चेंज करता हूँ, तो मैं वहाँ पे ये शेर लाजमी बोल के जाता हूँ। तो अब जैसा उनका मिजाज है, इखलाक है, किरदार है, जैसा वो करती हैं, उन्होंने यही समझा कि बाकी लोग भी ऐसे हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहरहाल वैसे उन्होंने की ज़्यादती है। चलो ये तो वही हम अब आयशा से भी पूछते हैं, लेकिन जो पहले वाली बात है ना, उसके बारे में मैं कहता हूँ कि भाई आप टिकटॉक स्टार्स हैं या जो कुछ भी हैं, आप ये अपनी स्टारी अपने घर पे रखें। आपको स्टार कहने का, या स्टार मैं नहीं कम से कम कह सकता जब तक ये आप अपने लफ्ज़ वापस नहीं लेंगी। कौन से लफ्ज़? मैंने कहा इनकी ज़ात पर तनकीद कर ली, उनकी मेरी पे कर लो, आप मुझे गाली भी दे देते तो कोई इशू नहीं था, लेकिन आपने इनको जो कुछ कहा वो भी बियरेबल है। जब आपने मज़हब कार्ड खेला, मैं आपको नहीं माफ़ करूँगा, याद रखना, बेशक आप मर भी जाएं तब भी माफ़ नहीं करूँगा। क्यों? मज़हब कार्ड, ये मज़हब का जो मामला है ना, अल्लाह का और उस इंसान का मामला है, वो किस मज़हब से, किस देवता को, कहाँ पे जाता है। हाँ, आप उसको कायल करो अपने अमल से कि ये मेरा अमल है, ये मेरा मज़हब है। बहरहाल मैं कह रहा हूँ उस दिन भी उनके अंदर तो एटीट्यूड इस तरह था, शायद जिस तरह कतरीना कैफ हों, लेकिन कतरीना कैफ की कोई 40वीं 50वीं कॉपी से भी मिलती जुलती नहीं है वो। और इखलाक ठीक है, फर्स्ट टाइम मिले तो जिस तरह एक एटीट्यूड बंदा दिखाता है, वो उनका एटीट्यूड वैसे था, बात करने का तरीका भी नॉर्मल ही था। लेकिन मिस आयशा अभी जो मेरे लेफ़्ट में बैठी हैं, इनका इखलाक बड़ा दीदी था, बड़े इन्होंने तरीके से बात की। और ये मैं कहता हूँ कि असल में स्टार बंदा होता ही वही है कि जो किसी से पहली दफ़ा मिले या 10वीं दफ़ा मिले, उसका इखलाक अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और इस डेफिनेशन के मुताबिक तो मिस आयशा डोल ही स्टार थी। वो कैसे स्टार हैं आपको चले ये मिस आयशा ही बताएंगी। अच्छा, अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि मज़हब, यानी कि जो उसने कहा ना कि उस बंदी को आपने, एक गैर मुस्लिम क्रिश्चियन लड़की को मेरे सर पे बैठा दिया, इस पर आपने कोई बात नहीं करनी, ये अथॉरिटी मेरे पास है। अब जो है ना कि आप इनके पास गई, अलहदा में मिली, क्या वहाँ पे लेन देन किया, वो उस पर ज़रा ज़रूर नहीं, उस पर मैं बिल्कुल बात करूँगी। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये हक़ रखती नहीं हूँ मैं किसी के करैक्टर पे बात करूँ, ठीक है। वो अपने आप को स्टार करती हैं और वो होंगी स्टार, मैं ये नहीं कहती। मैं बिल्कुल, उन्होंने सही बोला, वो सीनियर है, मैं जूनियर है, मैं जूनियर ही ठीक हूँ। लेकिन अगर वो मुझे ये बात कर रही है कि जो उसमें क्वालिटी है वो मुझ में नहीं है, और इसमें बेशक इसमें कोई शक भी नहीं है, जो क्वालिटी मेरी है, मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, अपना बिजनेस में रनिंग में लेके आई हूँ। सबको मालूम है, आपको मैंने अपने ऑफिस बुलाया, और जो नंबर एक्सचेंजिंग की बात हुई थी, मेरी फर्स्ट टाइम इनसे मीटअप हुआ। और मैं असल में शमीम फाउंडेशन उसकी तरफ से मैं गई हुई थी, उस मतलब इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, मैं उसकी तरफ से उनके साथ गई हूँ। सिर्फ मेरा ये कसूर है कि मैं उनके साथ गई हूँ, बाकी वो मेरी बहनों की तरह है। और बाकी रही बात जो मज़हब वाली बात है, बिल्कुल वो मेरी बहन है, मैंने कभी इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं किया है, ठीक है। और अगर वो सीनियर हैं और मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, कोई बात है, उनकी जितनी सोच है उन्होंने अपनी सोच से सोचना है बस। और तीसरी बात ये है कि देखिए, जो नंबर एक्सचेंजिंग की बात वो कर रही हैं, वो बिल्कुल सही कर रही हैं। नंबर मैंने इनको दिया, वो किस हवाले से दिया वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा इवेंट्स मैनेजमेंट का काम है, आप लोगों का सोशल मीडिया का काम है। मेरा काम और आपका काम बहुत रिलेटेड है, जो कि वो भी जानती हैं, ठीक है। नंबर मैंने इन्होंने मुझे खुद बोला कि मैम आयशा आपका ऑफिस वगैरह, मैंने कहा ठीक है, मेरा ऑफिस, आप ज़रूर मेरा ऑफिस विज़िट करिएगा, बल्कि आपने कोई इंटरव्यू करना हुआ इवेंट्स के मुतालिक, आपको मैं अपने ऑफिस में दावत देती हूँ। नंबर मैंने इनको तो इसलिए दिया, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा डेली बेसिस का ये काम है, हम 100 क्लाइंट्स भी डील करते हैं, और मैं तो चलते फिरते अपने काम को लेके मार्केटिंग करती रहती हूँ। तो अब जितनी सोच उनकी है वो उनकी है, मैं उनको कुछ ना तो उनको मैं बुरा भला कहूँगी। देखिए, खुदा उनको और बरकत दे, मैं ये इस चीज़ पे, और जो बात, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं हुआ, सिर्फ ये जो मज़हब वाली बात करी है, कोई मसला नहीं है, मेरी वो बहनों की तरह है। खुदा आपको और इज़्ज़त दे, आप जी सीनियर है, और खुदा आपको और बुलंदियों पे लेके जाए। थैंक यू।
नाज़रीन, मैं क्वेश्चन तो और करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर जो वक़्त की नज़ाकत है ना, वो ये है कि इन्होंने बड़े पन का मुजाहरा किया और बिल्कुल खामोशी से बहन कहा फिर भी। अब जवाब समन साहबा आपको देना है। मैंने कहा मैं तो कम से कम नहीं माफ़ करूँगा, ये माफ़ कर दें तो 100 मरतबा कर दें। स्पेशली आप जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगी पब्लिक प्लेस पे तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, चूँकि आपने मुझे बताया इन 2 बंदों के बारे में, ठीक है। अब आपको पब्लिक में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप जितनी जल्दी माफ़ी मांग लेंगी आपकी जान छूट जाएगी। अदरवाइज़ आपको ये ना समझना कि मुसलमान है तो भाई जिसको मर्ज़ी आप जिस पर मर्ज़ी जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा देंगी। तो इसी पे हम तलत साहब के कमेंट्स लेते हैं लास्ट पे, वो जो भी कहना चाहते हैं, और हम इसकी क्लोजिंग करते हैं। एक सब मैंने यही बोला कि वो स्टार हैं तो होंगी, लेकिन स्टार कहलवाने की भी कोई एक स्टैंडर्ड होता है कि आप स्टार तो फिर अगर देखा जाए तो फिर इंडिया के आप स्टार्स देखें, ठीक है। सलमान खान है, शाहरुख है, कतरीना है, अमिताभ बच्चन है, कितनी आजिज़ी इनकसारी है उनके अंदर। हमसे तो फिर वो बेहतर है, चाहे उधर वो कुछ मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है। बात मुस्लिम की और नॉन मुस्लिम की नहीं होती, बात होती है अखलाक की और आपके किरदार की। और अगर आपका अखलाक और किरदार अच्छा है तो दुनिया के आला तरीन स्टार ही आप हैं। अगर आपका अखलाक और किरदार अच्छा नहीं है, आप दूसरों पर तोहमत लगाते हैं, तो फिर आपसे बदतर शख्स कोई नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं एक और छोटी सी बात कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी बात, मुझे भी वो वॉइस अभी आपने मुझे सुनाया, ये तो बहुत काफ़ी पुरानी बात है। मैं तो आज आपके साथ सेकंड मुलाकात मेरी आज हो रही है। और बस एक बात उनकी मुझे ये भी थोड़ी अजीब सी लगी कि मतलब उन्होंने बोला कि उस इंटरव्यू के बाद मैंने कोई आपको वॉइस किया हो या मैंने आपको वॉइस किया हो, आप कब इंटरव्यू पोस्ट करें, मुझे कोई शौक नहीं था इस चीज़ का। आपने मुझे इज्जत दी, मैंने बैठी, मैंने अपने काम के हवाले से बात की, आप लोगों ने मुझसे कुछ सवालात किए, मैंने उसके जवाब दिए, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं हुई। रही बात अगर वो ये कह रही हैं कि वो वीडियोज़ मेरी ऊपर रख के वो जो सीनियर है जूनियर जो भी उनके जहन में है, वटेवर, मुझे नहीं इसके बारे में पता। देखिए, आप बेशक वो वीडियो डिलीट कर दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस चीज़ के लिए देखें, इज़्ज़त देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। जिसको इज़्ज़त देनी है खुदा वैसे ही उसको इज़्ज़त दे देता है, मुझे इससे नहीं है। आप मेरी वीडियो बेशक वो डेल कर दें, मुझे तो इस चीज़ का नहीं, सॉरी, मैं इसकी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूँ। अगर मैंने वीडियो डिलीट करने लग जाऊँ इस तरह से, फिर तो मैं अपना चैनल चला लिए हमने। ज़ाहिर बात है, हमारी एक टीम है, हमारा एक ऑडिट का प्रोसेस है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे उस्ताद वीडियो पोस्ट किया, इन्होंने बकायदा खुद मुझे लिंक भी शेयर किया। अच्छा, उन्होंने लिंक शेयर किया, उन्होंने भी मुझे लिंक शेयर किया। अब सॉरी फिर और भी इसमें वो कह रही हैं कि तलत ने आपको लिंक शेयर किया है। उन्होंने वो उससे कहें कि क्यों शेयर किया। ये रिकॉर्डिंग है, मैं वीडियो में लगा दूंगा भाई, ये मैं वो स्पेशली अब इतने ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग हैं उसकी। तो उन्होंने मुझे बल्कि बकायदा लिंक शेयर किया कि आयशा ये इंटरव्यू जो है वो पोस्ट हो गया। मतलब मैं आगे से उनको स्माइली भेज रही हूँ, और एक छोटा सा शायद मैंने वॉइस भी किया था, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया। ये मुझे तो पता ही नहीं था उनके दिल में अगर इतने इंकशाफात थे तो वो मुझे लिंक क्यों शेयर कर रही। अब खैर, मैं सारी बात को जो समझ रहा हूँ कि वो सस्ती शोहरत के पीछे थी शायद। अब मुझे पता नहीं ये वर्ड कहने चाहिए या नहीं। सस्ती शोहरत से मुराद आप भी समझ गए होंगे कि शायद जो इल्ज़ाम इधर लगे उसकी तलत साहब को ऑफ़र की गई हो कि भाई आपने वहाँ से नंबर ले लिया, मेरा नंबर क्यों नहीं लिया। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अगर वो मुझे जूनियर कह रही हैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल झुकने के लिए तैयार हूँ। हम झुके ही अच्छे हैं, और ये बात बड़ों की मुझे भूलती नहीं है कि झुके हुए रुखों को हमेशा फल लगता है। मैं बिल्कुल जूनियर हूँ और मैं जूनियर रहना ही पसंद करूँगी। देखते रहिए नवाइन शान, अल्लाह निगहबान।